Assalamualaikum class 6 students, this is Matiha Zaman. This is your lecture number 144 and the subject is computer. Today we will be continuing our reading from page number 16. सबसे पहले हमारे पास इधर एक प्रैक्टिस जोन है जिसमें कुछ fill in the blanks दी गई हैं. You can use dash table to present information. You can use dash to present information in an organized manner. Information को एक organized manner में present करने के लिए हम क्या use करते हैं? Table use करते हैं. The dash and dash tabs appear whenever you are working on our table in MS Word. जब भी हम table पे काम कर रहे होते हैं MS Word में तो दो tabs हमारे पास appear होते हैं, Design and Layout tab. Number 3, the dash option lets you combine two or more cells in a row or a column into single cell. दो या दो से ज़्यादा cells को जब हम एक single cell में combine करते हैं तो हमारे पास merging की option होती है. Merging option, you can use the properties option in the layout tab to change row height or column width. रो की हाइट और कॉलम विड्थ करने को चेंज करने के लिए हम जो है प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन जो है लेआउट पे उसको यूज़ करते हैं. तो पहले में आएगा टेबल, दूसरे में आएगा डिज़ाइन एंड लेआउट, तीसरे में आएगा मर्जिंग और चौथे में आएगा प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट हमारे पास टेबल से रिलेटेड टॉपिक है जी फॉर्मेटिंग टेबल्स. टेबल्स को फॉर्मेट करना मतलब कि उसकी रीडेबिलिटी इन्हेंस करना, उसकी अपीयरेंस इन्हेंस करना. जब हम अपने टेबल्स पे बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं या उसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं, शेड्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो इस सारे काम को हम कहते हैं हमने टेबल्स को फॉर्मेट किया. इससे क्या होता है कि अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, देखने वाले को अच्छा नज़र आता है और रीड करने में भी आसानी होती है. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल. टेबल के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट करेंगे. वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इनसाइड द टेबल इन द सेम वे एज यू फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शंस इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. बता रहे हैं कि जब जैसे हमारा एक पूरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा होता है तो उसको हम जिस तरह से फॉर्मेट करते हैं होम टैब में जाके, फॉन्ट ग्रुप में जाके, इसी तरह हमारे पास अगर टेबल बना हुआ है तो उसके अंदर टेक्स्ट है उसको भी हम सेम इसी तरह फॉर्मेट करेंगे. होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे. क्या करना है? अब हमने अप्लाइंग बॉर्डर्स, हमने अपने टेबल पे बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं. फर्स्ट टू लाइंस में हमें बताया जा रहा है कि बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे टेबल्स को एक एलिगेंट लुक देते हैं और हम पूरे के पूरे टेबल के गिर्द भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं. अब इसके क्या स्टेप्स हैं हम देखते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 है पोजीशन द कर्सर इन एनी सेल ऑफ द टेबल टू अप्लाई द टेबल बॉर्डर और सेलेक्ट द सेल्स टू पुट अ बॉर्डर अक्रॉस दैम. आप चाहें तो अपना कर्सर जो है, माउस का जो कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, उसको किसी सेल में ले जाके जो है वो क्लिक करें या जो सेल्स की स्पेसिफिक रेंज है उसको आप अपने माउस से सेलेक्ट कर लें जिस पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब. टैब्स में से जो है हम डिज़ाइन के टैब में जाएंगे. क्लिक ऑन द एरो अंडर द बॉर्डर ऑप्शन इन द बॉर्डर्स ग्रुप. डिज़ाइन टैब में जाके हमारे पास हमें बॉर्डर्स ग्रुप शो हो रहा होगा. बॉर्डर्स ग्रुप के बाद जो है हम उसके नीचे एक एरो दिया होगा, बॉर्डर्स के नीचे एरो अपीयर हो रहा होगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, एक मज़ीद लिस्ट खुल जाएगी. क्लिक ऑन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन. बॉर्डर्स और क्योंकि हमने बॉर्डर्स अप्लाई कर लिए इसलिए हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर. जब हम बॉर्डर और शेडिंग को क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर और शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? यूजिंग द वेरियस ऑप्शंस ऑन द बॉर्डर टैब. बॉर्डर टैब के ऊपर जो है डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से जो है ना अपना मर्जी का जो स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, टेक्स्ट का जो कलर आपको पसंद आ रहा है, जितनी आप चौड़ाई रखना चाह रहे हैं बॉर्डर की, जो कलर रखना चाह रहे हैं बॉर्डर का, तो वो सब चीज़ें जो है आप उस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं. जब आप सेलेक्ट कर लेंगे यू कैन चेक द रिजल्ट ऑफ द सेटिंग अप्लाइड बाय यू इन द प्रीव्यू एरिया. प्रीव्यू एरिया जो है वो शो हो रहा होगा जहाँ पे हम जो कलर या जो स्टाइल सेलेक्ट करते जाएंगे वो हमें उस टेबल के ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा. नेक्स्ट पेज पे हम फिगर में भी देख लेते हैं इन सारे स्टेप्स को. देखें, स्टेप 1 में हमने अपने सेल सेलेक्ट करने थे. स्टेप 2 में हम डिज़ाइन टैब में गए. स्टेप 3 में हम बॉर्डर्स के नीचे जो एरो था उसको क्लिक किया, एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है. उसके बाद स्टेप 5 में हमने अपनी मर्ज़ी की सेटिंग जो है वो सिलेक्ट की और स्टेप 6 में हमने ओके प्रेस किया है तो हमारे पास इधर टेबल पे जो है वो बॉर्डर्स वगैरह लग गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग शेडिंग. यू कैन अप्लाई बैकग्राउंड ऑन द टेबल और सिलेक्टेड सेल्स. अब हम वही जो है जितने हम सेल्स चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करके हम उन पर जो है ना वो बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, कोई कलर वगैरह. इसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले जो है हम टेबल को, पूरे के पूरे टेबल को, या अगर आप सिलेक्टेड सेल्स चाहते हैं तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब. दोबारा से डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे. डिज़ाइन टाइप के बाद हमारे पास टेबल स्टाइल्स ग्रुप आ रहा होगा. टेबल स्टाइल्स ग्रुप में से जो है हम शेडिंग के नीचे जो है छोटा सा एरो बना होगा उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी. उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होंगे. जौन सा कलर आपको पसंद आता है, आपकी मर्ज़ी का कलर है, उसको सिलेक्ट करेंगे आप. द कलर्स अपीयर एज द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स. तो जो टेबल अगर आपने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है या आपने अगर कुछ सेल्स सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसके बैक पे जो है बैकग्राउंड में वो कलर शो होने लग जाएगा. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ये देखें ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ब्लू
कलर सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे उनके पीछे बैकग्राउंड में ब्लू कलर शो होने लग गया। उसके बाद तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अप्लाइंग टेबल स्टाइल्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड्स प्रोवाइड मैनी इनबिल्ट टेबल स्टाइल्स दैट लेट अस क्विकली चेंज द बॉर्डर्स, शेडिंग, अलाइनमेंट एंड फॉन्ट्स इन द टेबल। MS वर्ड में हमारे पास बहुत से इनबिल्ट यानी कि जो है पहले से बिल्ड किए गए प्री डिफ़ॉल्ट टाइप आप कह लें कि कुछ स्टाइल्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से हम क्विकली जो है वो बॉर्डर्स, शेडिंग और अलाइनमेंट वगैरह और फॉन्ट वगैरह जो है वो टेबल में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, स्टेप 1 हमारे पास है सेलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इन द टेबल। या तो पूरा टेबल सेलेक्ट करें या टेबल के अंदर कहीं भी आप अपने माउस से क्लिक करें। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन के टैब में जाएं क्योंकि ये सारा काम हम डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं इसलिए डिज़ाइन टैब में जाएंगे। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द मोर बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप। टेबल स्टाइल के ग्रुप में जाके मोर बटन आपको शो हो रहा होगा, उस बटन पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट टेबल्स के स्टाइल खुल जाएंगे। क्लिक एंड सेलेक्ट द डिज़ायर स्टाइल। जो सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अपील कर रहा है, उसको जो है आप सेलेक्ट करेंगे और वो स्टाइल जो है आपके टेबल पे अप्लाई हो गया होगा, जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेप 1 में जो है वो सिलेक्ट किया, स्टेप 2 में हम डिज़ाइन के टैब में गए, फिर जो है मोर का जो है वो एरोस को क्लिक किया। उसके बाद आपको नीचे जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर शो होने लगे हैं। जो सा कलर आपको स्टाइल आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको पसंद आता है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका टेबल आप देख सकते हैं उसी कलर में और उसी स्टाइल में अपीयर हो जाएगा। सो टुडे वी विल कंक्लूड द रीडिंग हेयर। यहाँ तक हम चैप्टर की रीडिंग फ़िलहाल कंक्लूड करते हैं। हमने इस चैप्टर में MS वर्ड में जो है टेबल अप्लाई करना, कैसे एंटर करना है उसके बारे में हमने सारा पढ़ा। टेबल एंटर कैसे करना है, फिर उसके बाद रो या कॉलम में हमने चेंजिंग कैसे करनी है, उनका साइज़ बड़ा छोटा कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है, और उसके बाद टेबल में हमने कलर्स, बॉर्डर्स और शेडिंग वगैरह कैसे अप्लाई करनी है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो उसके बाद हम चलते हैं नोट्स में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। उससे पहले जो है छोटा सा बुक वर्क है, इस चैप्टर के एंड पे जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको फिल कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। द मेल मर्ज फीचर ऑफ वर्ड लेट्स यू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द लेटर्स ऑफ ईमेल्स विद मोर और लेस सिमिलर टेक्स्ट। मेल मर्ज का टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो इसमें फिल होगा मेल मर्ज। You can make the use of split cell option on the layout tab to divide a single cell into multiple cells in a table। इसके लिए split cell की ऑप्शन होती है। नंबर 3 पे है merging two cells adjacent to each other forms a new cell। जब हम cells को adjacent को हम merge करते हैं तो हमारे पास एक new cell बन जाता है। The dash tab has various styles that lets you format the table quickly। design tab में जो है वो ये various formats होते हैं और table group is present on the insert tab। पहले में mail merge, फिर split cells, then cell, उसके बाद design, उसके बाद इंसर्ट जो है वो फिल होगा। उसके बाद नीचे हमारे पास MCQs गिवन है। Which of the following contains information about recipients like name, address and phone numbers in the mail merge option process। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। डाटा सोर्स सेकंड है। while working on a table which of the following option lets you combine together two or more selected cells in a table। तो इसका भी A ऑप्शन करेक्ट है, merge cells। उसके बाद है which feature in the word will help you insert the data, time, page number। तो ये सारी ऑप्शन जो है हमारे पास हेडर और फुटर में होती हैं, इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है, हेडर एंड फुटर। फोर्थ है हमारे पास क्रिएटिंग लेटर्स यूजिंग मेल मर्ज इन्वॉल्व्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओपनिंग और क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स देन मर्जिंग द डाटा। उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास टू स्पेसिफाई द रो हाइट वी फर्स्ट नीड टू क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सबसे पहले हम लेआउट टैब में जाते हैं। तो इसको आपने जो है अपनी बुक पे पॉज करके इन सबको फिल करना है और याद करना है। चलते हैं अपने नोट्स के क्वेश्चन की तरफ। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने जो है वो कल डिस्कस किया था, इसको आपने लर्न किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो मेल मर्ज का क्वेश्चन है, जो कि हम इंशाल्लाह जब मेल मर्ज का टॉपिक कवर करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी हम तभी कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ तक आपने इन सारे क्वेश्चन को लिखना है, अच्छी तरह याद करना है और अभी तक जितना बुक वर्क हुआ है, रीडिंग हुई है, जितना चैप्टर कवर हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।